प्रकृति यानी कि नेचर कितना अच्छा लगता है जब हम इसकी सुंदरता को देखते हैं। खूबसूरत नदियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु और भी काफी कुछ। लेकिन यही प्रकृति कभी कभी ऐसी तबाही लेकर आती है जो हम इंसानों के जहन में बहुत ही गहरा छाप छोड़ जाता है। कई साल बीत जाने के बाद भी जब कभी हम उस समय को याद करते हैं, हमारी रूह कांप उठती है। इतिहास में ऐसे कई प्राकृतिक आपदा आ चुकी है जो एक टाइम में पूरे वर्ल्ड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया में आई 5 सबसे बड़ी प्राकृतिक डिजास्टर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके दर्द से उभरने के लिए कई सालों का समय लग गया। नंबर 1, बंगाल फैमिन। 1943 का बंगाल अकाल भारत इतिहास का ऐसा अकाल था जिसमें 40 लाख लोग मारे गए थे, जिन लोगों की मृत्यु भूख से बेहाल होकर हुआ था, जिसे हम सीधी भाषा में भूखमरी भी कह सकते हैं। 1943 से पहले भी 1940 और 1941 में इंडिया ने काफी सुखाड़ का सामना किया था, लेकिन 1943 की स्थिति सबसे खराब थी। उस समय पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, जो उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, सबसे ज्यादा इन्हीं जगह पर इसका प्रभाव देखा गया था। लेकिन अफसोस इस बात का था कि दूसरे राज्य में रह रहे लोगों को यहाँ की स्थिति का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जब अखबारों ने कोलकाता के सड़कों पर मर रहे लोगों की भयानक तस्वीरों को प्रकाशित करना चालू किया, तब जाकर लोगों को यहाँ की स्थिति का अंदाजा हुआ, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत करना चालू कर दिया। इस आपदा में सिर्फ पश्चिम बंगाल में 40 लाख लोग मारे गए थे और पूरे भारत में इसका आंकड़ा करीब 50 लाख से ऊपर था। नंबर 2, कोरिंगा साइक्लोन। कोरिंगा चक्रवात, जिसे आंध्र प्रदेश चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है, 25 नवंबर 1839 जहां भारत एक तरफ ब्रिटिश शासन से निजात पाने की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही बड़ी तबाही भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसने आते ही आंध्र प्रदेश के बंदरगाह शहर कोरिंगा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इस चक्रवात में आर्थिक क्षति तो हुई ही, साथ ही इस आपदा में करीब 3,20,000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी, जो कि 1970 में आए भोला साइक्लोन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डेडली साइक्लोन था। कोरिंगा बंदरगाह में रह रहे लोग हमेशा हमेशा के लिए वहां से विस्थापित हो गए और अभी तक कोरिंगा में एक भी इंसान नहीं बस पाए हैं। ब्रिटिश शासकों ने इस शहर का नाम होप आइलैंड रखा था, इस उम्मीद में कि भविष्य में ऐसी सुनामी फिर कभी न देखने को मिले। नंबर 3, कलकत्ता साइक्लोन। 1737 में आई इस सुनामी को हुगली नदी चक्रवात भी कहा जाता है। ये हिंद महासागर से उठा सबसे पहला सुपर साइक्लोन था। ये सिर्फ एक अनुमानिक संख्या है कि इस चक्रवात में 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन सच्चाई तो इससे कई ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अनगिनत संख्या में पशु, जंगली जानवर और निजी संपत्तियां जो बंगाल की खाड़ी में बहकर चली गई थी। 11 अक्टूबर 1737 में सुबह 6:08 में ये कोलकाता में भारी तबाही लेकर आई थी। इस चक्रवात का सबसे अधिक असर कोलकाता के ऊपर देखा गया था, जो उस समय कलकत्ता के नाम से प्रचलित था। नंबर 4, इंडियन ओशियन सुनामी। शुरुआती दौर में तो ये चक्रवात काफी छोटा था, लेकिन दिन प्रतिदिन ये चक्रवात इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ ही दिनों में ये चक्रवात करीब 14 देशों को अपने चपेट में ले लिया था। सबसे पहले इस सुनामी का असर इंडोनेशिया के पश्चिमी तट पर देखा गया था। इस सुनामी के आने का असली वजह 26 दिसंबर 2004 को आया एक भूकंप था, जिसे समुद्र के निचले हिस्से में भी देखा गया था, जिसकी तीव्रता करीब 9.1 मैग्नीट्यूड मापा गया था। इस सुनामी के समय आई लहरें करीब 100 फीट ऊंची उठ रही थी। इसका सबसे अधिक असर इंडोनेशिया के बांडा आचे, जो इंडोनेशिया का एक बहुत ही डेवलप टाउन है, और भारत के तमिलनाडु में देखा गया था। इस सुनामी में करीब 2,30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नंबर 5, उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर। सन 2000 में जब इसे पहली बार राज्य का दर्जा मिला था, अगर हम तभी से इसे उठाकर देखें तो इसमें करीब 44,518 हेक्टेयर यानी कि करीब 1,10,000 एकड़ से अधिक वन सिर्फ आग लगने के कारण नष्ट हो गया। लेकिन 2 फरवरी 2016 में उत्तराखंड के जंगलों में लगी अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। 2016 में ये आग स्थानीय लोगों के द्वारा ही सफाई करने के टाइम लगाया गया था, लेकिन इसकी सूचना किसी ने भी नहीं दी, और जब आग काफी बढ़ चुका था तो स्थानीय लोगों ने वहाँ पर खराब प्रचार होने के डर से जो वहाँ
वहां आने वाले पर्यटक को प्रभावित करता, जिससे उन्होंने इसकी सूचना किसी को भी नहीं दी। और जब वन विभाग और एनडीआरएफ की टीम को इसका पता चला तो काफी देर हो चुकी थी। इस घटना में मात्र 7 लोगों की जान गई थी, लेकिन करीब 5000 हेक्टेयर जंगल जलकर नष्ट हो चुकी थी, जिसके बाद राहत और बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा इसके ऊपर काफी पैसा खर्च किया गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।